श्री वेदांता सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप जो इमेज देख रहे होंगे ये इमेज है पद्म पुरस्कार 2024 की। ठीक है। हम इसकी चर्चा करेंगे आज। करंट में है, करंट में क्यों है, करंट में क्यों है, क्योंकि वर्तमान में 2024 में हमने 75वां गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाया है। और हर प्रतिवर्ष रिपब्लिक डे में पद्म पुरस्कार की घोषणा यानी कि उनका वितरण होता है। ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी कौन सी है? एक है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, ठीक है, और तीसरा है पद्मश्री। और इसके ऊपर कौन सा है? वो है भारत रत्न। वो भी दिया जा चुका है और वो दिया जा चुका है बिहार के समाज सेवा कार्यकर्ता जिनका नाम है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। ठीक है। और इनको क्यों दिया गया था? क्योंकि ये समाज सेवी थे। और क्यों, कब दिया गया है? इनकी 100वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में इनको दिया गया है। ठीक है। अब समझते हैं 2024 का पद्म पुरस्कार चर्चा में क्यों है ये समझेंगे। ठीक है। पद्म पुरस्कार क्या होते हैं, पद्म पुरस्कार क्या होते हैं ये समझेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश के किन किन हस्तियों को ये पुरस्कार मिला है? तो ये 4 हस्तियों को मिला है, ये समझेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें पीटी फैक्ट है, जो आने वाली संभावित एग्जाम है उसमें संभावित रूप से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है। तो प्लीज पूरा लेक्चर वॉच कीजिए। पद्म पुरस्कार की स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है 1954 में। ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है 1955 में। हुआ क्लियर? ठीक है। परंतु एक इसमें याद रखना कि जो ऐसे 4 सन हैं जहां पर पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है। वो 4 सन कौन से हैं? वो 4 ईयर है 1978, 1979, 1993 और 1997। ये ऐसे 4 साल हैं, ये 4 ईयर हैं जहां पर पद्म पुरस्कार वितरण नहीं किया गया था। ठीक है। ऐसी कुछ परिस्थिति थी इसलिए नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि ऐसे कौन से ईयर हैं जहां पे पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे? तो आपको याद होना चाहिए 78, 79, 93, 97। हुआ क्लियर? ठीक है। तो ये थी आपकी कहानी पद्म पुरस्कार की। स्थापना कब हुई है ये? तो ये कई बार पीटी में या किसी वनडे एग्जाम में पूछ चुका है कि पद्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। पद्म पुरस्कार पूछे या फिर आपसे भारत रत्न पूछे, दोनों का सन एक ही है, 1954। हुआ क्लियर? ठीक है। और ये 4 सन है जहां पर पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे। अब समझ लेते हैं हम 1954 के प्रथम पुरस्कार किसे मिले थे। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो गैर भारतीय थे। ठीक है। तो ये हैं 1954 में मिले थे पहली बार पद्म पुरस्कार। ठीक है। उसमें से एक कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस हैं, दूसरे कौन है? नंदलाल बोस हैं, तीसरे कौन है? जाकिर हुसैन हैं, और जो बाला साहेब गंगाधर खेर हैं। ठीक है। और वी के कृष्ण मेनन। ऐसे 5 लोग हैं जिन्हें 1954 में प्रथम बार पद्म पुरस्कार दिया गया था, यानी कि पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो प्रथम गैर भारतीय हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया था? तो वो हैं भूटान के राजा जिग्मे दोराजी वांगचू। क्या नाम है? जिग्मे दोराजी वांगचू। तो ये फैक्ट आपके लिए आईएमपी हो जाता है, क्योंकि ये गैर भारतीय हैं इसलिए ये आईएमपी हो जाता है। ठीक है। इसलिए इस फैक्ट को आप लिख लीजिएगा। पद्म विभूषण क्या 3 कैटेगरी है इसकी? तो प्रथम कैटेगरी में ये मिलता है, प्रथम कैटेगरी में ये मिलता है, सेकंड में ये मिलता है, और थर्ड कैटेगरी में ये मिलता है। ठीक है। और वर्तमान में जो मिला है, ये पद्म विभूषण मिला है कितने को? वो मिला है 5 लोग को मिला है। ठीक है। ये मिला है, पद्म भूषण मिला है कितने को? वो मिला है 17 लोगों को मिला है। और पद्मश्री मिला है कितने को? वो मिला है 110 लोगों को मिला है। यानी कि टोटल 132 लोगों को ये
पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 3 कैटेगरी है। तो उसमें से एक कैटेगरी यानी कि पद्म विभूषण मिला है कितने 5 लोग को, पद्म भूषण मिला है 17 लोगों को, और पद्मश्री मिला है वो मिला है 10 लोगों को। इस प्रकार से ये संख्या हो जाती है 132 हो जाती है। ठीक है, इसमें से 132 में से 30 महिला हैं। ये फैक्ट को आप याद रखना कि 132 में से कितनी महिला हैं, 30 महिला हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में पद्म पुरस्कार जो विजेता है उसमें से कितनी महिला हैं, तो वो 30 महिला हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पद्म विभूषण। ये किसे दिया जाता है, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करता है उसे दिया जाता है पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म भूषण किया जाता है, तो पद्म भूषण दिया जाता है उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया जाता है, और पद्मश्री दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले को पद्मश्री दिया जाता है। तो इस बार जो पद्म विभूषण है वो दिया गया है 5 लोगों को, इस बार जो पद्म भूषण दिया गया है वो 17 लोगों को दिया गया है, और जो पद्मश्री विजेता कितने हैं, तो वो 110 है। ठीक है, इनमें से टोटल हो जाते हैं 132 हो जाते हैं। 132 में 30 महिलाओं को ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, 132 में से ये बता चुका हूं आपको, ये देख लेना। ठीक है, 30 महिला हैं, बस ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। 30 महिला, 132, 5 विभूषण, 5 भूषण, 17, 110 जो है 5 भूषण, 17 भूषण और 110 पद्मश्री। ठीक, तो ये है 5। ये 5 जो है आपके लिए वेरी आईएमपी हो जाते हैं। इसमें से आपको 5 के नाम याद होना चाहिए, 5 का क्षेत्र होना चाहिए, और 5 के राज्य याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें से 2 जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, 2 जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और एक बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से जो बिलोंग करते हैं उनका नाम है बिंदेश्वरी पाठक, और बिंदेश्वरी पाठक जहां से बिलोंग करते हैं वहीं से बिलोंग करते हैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जिनकी 100वीं जयंती पर इन्हें क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। और बिंदेश्वरी पाठक भी जो है बिहार से बिलोंग करते हैं, ये भी समाज सेवी हैं, और इन्हें भी वर्तमान में 2024 का पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, अब बचते हैं 4 में से एक एक्टर हैं, चिरंजीवी है, ये कहाँ के हैं, ये आंध्र प्रदेश के हैं। एक है अपने कौन से, वेंकैया नायडू हैं, ये कहाँ के हैं, ये जो है पब्लिक अफेयर है, और ये भी कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। अब 2 बस्ती है महिला, उसमें से एक जो है विजयंती माला पाली है, इनका क्षेत्र कौन सा है, ये आर्ट है, और ये भी कहाँ की है, तमिलनाडु की है। दूसरी महिला है पद्मा सुब्रमण्यम, ये कहाँ की है, ये भी आर्ट की, ये भी अपना क्षेत्र का आर्ट है, और ये कहाँ की है, ये भी तमिलनाडु की है। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो 5 पद्म विभूषण दिया गया है उसमें कितनी महिला हैं, तो उसमें 2 महिलाएं, दोनों कहाँ की है, तमिलनाडु की है। ठीक है, बिंदुश्री पाठक बता चुका हूं आपको। ठीक है, चिरंजीवी, आपने एक मूवी देखी होगी इंदिरा टाइगर, साउथ की मूवी है इंदिरा टाइगर, उसमें ये हीरो थे। ठीक है, ये है अपने चिरंजीवी, ये है वेंकैया नायडू, ये है बिंदुश्री पाठक, और ये है अपना विजयंतीमाला, और ये है अपना कौन सा पद्मा सुब्रमण्यम। हुआ क्लियर? ठीक है, बिंदुश्री पाठक का नाम इसलिए आपके लिए महत्व हो जाता है क्योंकि आप जो हर भारत में चौराहे में आप देखते हो किसी बस स्टैंड के आसपास सुलभ शौचालय, वो इन्हीं की देन थी। किनकी? बिंदुश्री पाठक की। तो जो बिंदुश्री पाठक थे, वो जो हैं, इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, और वो की थी कब? 1970 में। और संस्था का नाम क्या था? सुलभ इंटर नेशनल संस्था। ठीक है, और 2003 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। ठीक है, और 19 नवंबर 2013 को वर्ल्ड टॉयलेट
डे। 19 नवंबर 2013 को वर्ल्ड टॉयलेट डे घोषित करने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर है 19 नवंबर। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसे निभाई थी, तो उनका नाम है बिंदेश्वरी पाठक। ये कहाँ के हैं, तो बिहार के हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो 1970 में इंटरनेशनल सुलभ संस्था की स्थापना की थी। और आप जो हर जगह आप देखते हो सुलभ शौचालय, वो इन्हीं की देन थी। ठीक है, एक बार क्या हुआ था 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से ये उठ गया था, उसी साल पीएससी में आया था कि सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड कब दिया गया है। तो इस साल जो है 2023 हुआ है, 2024 में बिंदेश्वरी पाठक को क्या मिला है, वो मिला है पद्म विभूषण मिला है। इनकी मृत्यु हो चुकी है, मरणोपरांत मिला है। तो क्वेश्चन यहां से ये उठ जाएगा कि बिंदेश्वरी पाठक को पद्म भूषण कब दिया गया था, तो वो दिया गया था 2003 में। ठीक है, जब भी घटना घटती है करंट की, उससे डीप से ही क्वेश्चन उठ के आते हैं, इसलिए ये फैक्ट के लिए आपके लिए आईएमपी हो जाता है, याला भी हो जाता है और याला भी हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, तो उसका दिन कौन सा होगा, वो होगा 19 नवंबर। ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार ने 2014 से क्या करी है, स्वच्छ भारत मिशन चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत टॉयलेट का महत्वपूर्ण एक स्थान होता है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर है 19 नवंबर। हुआ क्लियर? ठीक है, ये है पद्म भूषण। इसकी संख्या कितनी है, 17 है। 17 आपको याद नहीं करना है, मेन में करना है, जिसमें से पहले हैं कौन, अपने फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध पब्लिक अफेयर का संबंध है, यानी कि ये न्यायपालिका से संबंध इनका, और ये जो है कहाँ की है, ये केरला की है। दूसरे कौन है, मिथुन चक्रवर्ती। आपने गाना सुना होगा आई एम अ डिस्को डांसर, जो है ये किसका है, ये है मिथुन चक्रवर्ती। संबंध क्या है इनका, आर्ट है, और जो राज्य है वो क्या है, बिलोंग करते हैं कहां से, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, एक है सीताराम जिंदल। ठीक है, ये क्या है, क्षेत्र क्या है इनका, इनका है क्षेत्र है व्यापार और उद्योग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और ये कर्नाटक के हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये आपके लिए आईएमपी है, ये आपके लिए आईएमपी है, और ये आपके लिए आईएमपी है। ठीक है, और ये आपके लिए आईएमपी है। ठीक है, श्री यांग लुई, श्री यांग लुई जो है, इनका संबंध भी किससे है, इनका संबंध भी व्यापार उद्योग से है, और ये कहाँ के हैं, ताइवान के हैं। और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी अदर देश के व्यक्ति को अपने देश में सम्मान दिया जाता है, तो वो उस साल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या है, श्री यांग लुई जो है, संबंध किससे, ट्रेड और व्यापार से है, और जो इनका जो देश है, किस देश से है, वो ताइवान से है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक है अपने कौन से, श्री राम नाइक। ठीक है, श्री राम नाइक जो है कहां से हैं, ये है महाराष्ट्र के, और इनका संबंध क्या है, पब्लिक अफेयर है। ठीक है, हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट में, पूरे याद नहीं करना है, मेन। ठीक है, इसमें से एक है श्री इसमें से एक है श्री इसमें से एक है श्री तोंगदांग रिनपोच। श्री तोंगदांग रिनपोच, इनका संबंध क्या है, इनका संबंध है स्पिरिचुअलिज्म से है, यानी कि अध्यात्म से है, और इनका जो राज्य है वो लद्दाख है। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका नाम क्या है, श्री तोंगदांग रिनपोच का संबंध किससे है, अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिज्म से है, और जो राज्य है कौन सा, लद्दाख से है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी ये है, एक ये है श्री प्यारेलाल शर्मा है, इनका संबंध किससे है, आर्ट से है, और ये कहां से है, ये महाराष्ट्र से है। ठीक है, एक है
पुरुषकार संबंध किससे है? वो है आर्ट से है, और ये कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। जितने भी आर्ट होंगे, ठीक है, आर्ट आप कर लेना। जो ये आर्ट है, श्री विजयकांत संबंध किससे? आर्ट से है और तमिलनाडु से है, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आ जाइए पद्मश्री। पद्मश्री मैंने उस व्यक्ति को लिया है जो एक पेपर में आया था, ठीक है, इसी कटिंग आई थी, क्योंकि ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो समाज में दिखते नहीं पर इनकी जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसको निकल लिया गया है, ठीक है। ये जो है इनका नाम है प्रेमा धनराज। क्षेत्र कौन सा है? चिकित्सा का, ठीक है। इनका एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है अग्नि रक्षा, ठीक है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा लोगों की निःशुल्क सर्जरी की है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, पद्मश्री दिया किसको है? प्रेमा धनराज को दिया गया है। ये है पार्वती बरुआ। पार्वती जो बरुआ है, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है पशु कल्याण से। और ये जो है 4 दशक से जंगली जो हाथी होते हैं उनको कंट्रोल करके उनको बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन्हें क्या मिला है? इन्हें मिला है पद्मश्री मिला है। इनका नाम क्या है? पार्वती बरुआ। क्या नाम है? पार्वती बरुआ। और ये कहाँ की है? ये असम की है। और असम की क्या है? ये पहली महिला है महावत। क्या नाम है? पहली महिला महावत है। कहाँ की है? असम की है। क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। जंगली हाथी होते हैं, उनको कंट्रोल करती है, उनको बचाने की भूमिका निभाती है, और इन्हें वर्तमान में क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। कहाँ से है? ये है असम से, ठीक है। इनका नाम है चामी मुर्मू, ठीक है, चामी मुर्मू, ठीक है। किस राज्य से बिलोंग करती है? ये झारखंड से बिलोंग करती है। क्षेत्र क्या है? समाज सेवा। उसमें क्या करती है? ये पर्यावरण के लिए कार्य करती है। इनका एक एनजीओ है सहयोगी महिला, और इन्होंने 3,000 महिलाओं के साथ 3 लाख पेड़ लगाए हैं। हुआ क्लियर? मुर्मू कहाँ की है? झारखंड की है। इनका एनजीओ है सहयोगी महिला, और इन्हें 3,000 महिलाओं के साथ मिलकर 3 लाख पेड़ लगाए हैं। इन्हें वर्तमान में पद्मश्री दिया गया है। ये है, नाम है इनका स्मृति रेखा चकमा, ठीक है, स्मृति रेखा चकमा। इनका क्षेत्र क्या है? कला और बुनाई के लिए इन्हें क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है। जो महिलाएं होती है उनको पर्यावरण के अनुकूल रंगों और कपास के इस्तेमाल से बुनाई करने की कला का ये क्या करती है? प्रशिक्षण दिलवाती है। इसलिए वर्तमान में 2024 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है। नाम क्या है? स्मृति रेखा चकमा, ठीक है। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये है जानकी लाल, ठीक है। जानकी लाल जो है, इन्हें वर्तमान में पद्मश्री दिया गया है। वो दिया क्यों गया है? इनका मकसद क्या है? मेवाड़ की जो लुप्त हो रही है बहरूपिया कला को जीवित रखने का इनका योगदान है, इसलिए इनको वर्तमान में 2023 में पद्मश्री दिया गया है। नाम क्या है? जानकी लाल। इनका नाम है गुरविंदर सिंह। ये हरियाणा के हैं, और इन्हें वर्तमान में 2024 का पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। ये आपके लिए यानी कि मध्य प्रदेश, की जो छात्र होते हैं उनके लिए ये जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता बताता हूं। क्योंकि क्या है, इनका नाम क्या है? उदय विश्वनाथ देश पांडे नाम है। राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। इंटरनेशनल मलखम कोच हैं ये। क्या है? इंटरनेशनल मलखम कोच हैं, और विश्व मलखम फेडरेशन की स्थापना की थी इन्होंने, और साथ ही साथ इसके नियम बनाए थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मलखम जो खेल है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। और राजकीय खेल कब बना है मलखम? ये कब बना है? ये बना है 2013 को राजकीय खेल बना है, ठीक है। और ये कौन है? ये मलखम कोच है इंटरनेशनल। यहां तक कि विश्व मलखम फेडरेशन की स्थापना ने की है, नियम बनाया है। तो ये क्वेश्चन यहां से उठ जाएगा, क्योंकि ये आपके राजकीय खेल संबंध है। इसलिए जो उदय विश्वनाथ देश पांडे है, ये आपके मध्य प्रदेश के पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसे अच्छे से याद कर लेना है। इस फैक्ट को आप याद कर लें, हो ना हो किसी भी एग्जाम में, वनडे हो या पीएससी में, ये क्वेश्चन वहां पे आपको दिखेगा कि किसे मिला है पद्मश्री, और ये कौन है। तो ये
मलखम कोच है। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी आईएमपी हो जाता है, क्योंकि मलखम कोच है और मलखम ही एमपी का क्या है, राजकीय खेल है। और कब बनाया गया है, 2013 को बनाया गया है। इनका नाम है सनातन रुद्रपाल। ये भी आपके लिए आईएमपी हो जाते हैं। आईएमपी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मूर्ति कला के लिए इन्हें मिला है, क्योंकि क्या है कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त हो चुकी है इनकी मूर्तियों को, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ये विश्व स्तरीय व्यक्ति हैं, पद्मश्री मिला है वर्तमान में। कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। नाम क्या है, सनातन रुद्रपाल। बनाते क्या है, मूर्ति कला के लिए ये प्रसिद्ध है। हुआ क्लियर, तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये है उज्जैन के भगवती लाल पुरोहित। ठीक है, ये कहाँ के हैं, तो ये हैं उज्जैन के। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है इनका, ये इनको क्यों मिला है पद्मश्री, इनको मिला है मालवी संस्कृति के लिए मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बनेगा भगवती लाल पुरोहित का संबंध किससे है, तो ये मालवी संस्कृति से है। ये साहित्य भी लिखते हैं। और दूसरी चीज, इन्हें क्यों मिला है, मालवी संस्कृति मिला है। किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं उज्जैन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हुआ क्लियर। इनका नाम है ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा जो है, इनका संबंध भी किससे है, ये भी उज्जैन के हैं। ठीक है, इनको पद्मश्री क्यों मिला है, क्योंकि ये जो है माच नाट्य गायन शैली से इनका संबंध है। ठीक है, तो जो माच नाटक होता है, माच नाटक एक्चुअली जो एमपी है उसका ये राजकीय नाट्य है। हुआ क्लियर। जब ये नाट्य होता है तो इसमें गायन शैली होती है, और वो गायन शैली करता कौन है, वो करते हैं ओम प्रकाश शर्मा। इसलिए वर्तमान में 2024 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है, और ये मध्य प्रदेश के, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के 4 व्यक्ति हैं जिन्हें ये इस बार का पद्मश्री दिया गया है। एक हो गए कौन से अपने ओम प्रकाश शर्मा, एक हो गए कौन से भगवती लाल पुरोहित। ठीक है, और तीसरे कौन है, ये हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। क्या नाम इनका, सत्येंद्र सिंह लोहिया। लोहिया, ठीक है, पहला। इनका जन्म कहाँ हुआ है, वो हुआ है भिंड में हुआ है। ठीक है, रहते कहां पर है, ये रहते ग्वालियर में है। ठीक है, और इनका संबंध किससे है, संबंध है पैरा तैराक से। ठीक है, ये जो आप दिख रहे हो इमेज, इनका नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया। इनका संबंध किससे है, पैरा तैराक से है। रहते कहां पर हैं, ग्वालियर रहते हैं। जन्म कहां हुआ है, भिंड में हुआ है। और इन्हें वर्तमान में 2024 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो ये भी आपके लिए एक आईएमपी फैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये हैं कालूराम बामनिया। ठीक है, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है कबीर गायन से। हुआ क्लियर। ठीक है, और ये किस जिले से हैं, ये जिले हैं देवास से। तो जो कालूराम बामनिया हैं, इनका संबंध किससे है, कबीर गायन शैली से है। इनको वर्तमान में 2024 का पद्मश्री मिला है। और जो कालूराम बामनिया है, ये किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं देवास से। इसलिए ये तीनों फैक्ट बता रहा हूँ, जो देवास किस जिले से है, किस क्षेत्र से हैं, ये भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेगा जो कालूराम बामनिया है किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं देवास से। हुआ क्लियर। ठीक है, अब ये जो है आपके पीटी फैक्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कितनी हस्तियों को पद्मश्री मिला है, तो वो मिला है 4 व्यक्तियों को। कितना मिला है, वो मिला है 4 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, भगवती लाल पुरोहित कहाँ के हैं, ये उज्जैन के हैं। ठीक है, ओम प्रकाश शर्मा कहाँ के हैं, ये भी उज्जैन के हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये ग्वालियर के हैं। और
ये कालूराम बामनिया कहाँ के हैं? ये देवास के हैं। ठीक है, इनका संबंध किससे है? संबंध है कबीर गायन से। ठीक है, सत्येंद्र सिंह लोहिया कौन है? वो है पैरा तैराक। ठीक है, और ओम प्रकाश कौन है? तो ये है माच नाट्य गायन शैली। ठीक है, और जो भगवती लाल पुरोहित है ये कौन है? तो ये मालवी संस्कृति या मालवी साहित्य का संबंध है इनका। ठीक है, तो ये ऐसे 4 व्यक्ति हैं जिन्हें एमपी के पद्मश्री मिला है एमपी से। तो 4 हस्तियां हैं, जो चारों हस्तियां हैं भगवती लाल पुरोहित, ओम प्रकाश शर्मा, सत्येंद्र सिंह लोहिया, कालूराम बामनिया। तो आपसे क्वेश्चन कोई बन सकता है कि ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हटा देगा, बोलेगा इनमें से कौन नहीं है। तो इसलिए चारों आपको नाम याद होना चाहिए, चारों के क्षेत्र होना चाहिए, चारों के जिले भी याद होना चाहिए। कई बार जिले पूछ लेता है कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में हुई थी। हुआ क्लियर? पद्म पुरस्कार कितनी हस्तियों को दिया गया है इस बार 2024 में? तो उसकी संख्या है 132। ठीक है, जिसमें से 5, ठीक है, पद्म विभूषण कितने हस्तियों को दिया गया है? तो उसका आंसर है 5। ठीक है, पद्म भूषण कितनी हस्तियों को दिया गया है? तो उसका आंसर है 17। पद्मश्री कितनी हस्तियों को दिया गया है? तो उसका आंसर है 1110। इस प्रकार से कुल हो जाते हैं 132 हो जाते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, 2024 का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कौन से नंबर का था? तो वो नंबर था 75वां। हुआ क्लियर? ठीक है, 75वें रिपब्लिक डे की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विकसित भारत। विकसित भारत। ठीक है, और भारत लोकतंत्र का मात्रक। मात्रक यानी कि जननी, ये इसकी थीम थी। तो वो थीम भी याद रखना है। 75वें रिपब्लिक डे की थीम क्या थी? विकसित भारत, और भारत लोकतंत्र का मात्रक यानी कि जननी। ठीक है, जो 75वीं रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस हुआ है, उसमें राजपथ में जो झांकी निकली थी उसमें मध्य प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? तो ये आपके लिए आईएमपी हो जाता है। ठीक है, थीम क्या थी? विकसित, विकास का मूल मंत्र और आत्मनिर्भर नारी। क्या है? विकास का मूल मंत्र, आत्मनिर्भर नारी। तो ये तो जो लेक्चर था आपका पद्मश्री, जो पद्म पुरस्कार होते हैं उसका लेक्चर था। ठीक है, इसके सारे फैक्ट मैंने कवर कर दिए हैं, और ये पीडीएफ आपको श्री वेदांता के टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।